नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑप्शन साइंटिस्ट में। आज मार्केट का मोमेंटम देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज तो एक्सपायरी नहीं थी भाई, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो इतना नीचे मार्केट आया। फिर भी कोई बात नहीं, ये मूवमेंट पागलों की तरह हुआ है। और जैसा कि हमने बताया था बैंक निफ्टी में, कल नीचे ही लेना है, कॉल बिल्कुल नहीं लेनी है और नीचे का ही मूवमेंट रहने वाला है। कॉल के लिए मना किया था और कहाँ से पुट लेना था वो भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको लग रहा है नहीं है तो आप पिछला वीडियो उठा के देखिए, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से प्रॉफिट हुआ है। छप्पर फाड़ के प्रॉफिट हुआ है, ये समझिए। निश्चित ही प्रॉफिट हुआ है। जिस किसी ने भी कहीं से भी पुट लिया होगा और 10 मिनट उसका वेट किया होगा, पुट में निश्चित टारगेट आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कल हमने जो डिस्कस किया था उसके आगे का एनालिसिस आज देखते हैं। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी होने की वजह से दोनों के मूवमेंट प्रीमियम के गलेंगे, लेकिन हमको देखना है कि कहाँ मूवमेंट मिलेगा। मोमेंटम पे ही ट्रेड करना है। तो हम पहले ये समझते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी की बात करते हैं, फिर देखेंगे बैंक निफ्टी को। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सब फुल सपोर्ट करता हूँ। एक निफ्टी में हम देखेंगे तो 19,000 पे, ये 19,000 का जो है, इस पर अच्छा सपोर्ट है। 2,43,000 OIA बैठा हुआ है और 19,100 पे 1,46,852 OI बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ 19,100 और 19,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग बहुत अच्छी हो रखी है। 2,45,000, 1,32,000, 2,51,000, 2,36,000, मतलब 400 तक कॉल राइटिंग बहुत अच्छी हो रखी है। मतलब ये अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बार बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, मतलब बार बार वो नीचे आ सकता है। जबकि नीचे जाने का बहुत चांसेस है, क्योंकि नीचे जाने का ये है, एक तो डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्लस जो नीचे का सपोर्ट है वो छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं। लेकिन 19,000 का जो सपोर्ट है वो थोड़ा अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया सपोर्ट बना था। अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे होता क्या, 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। अब देखते हैं ये हमारा कल का लेवल हमारा इस तरीके से बनेंगे। ये बताया था हमने कि डायरेक्ट आपको सेल नहीं करना है, पुट नहीं खरीदना है। जब ऊपर से रिजेक्शन मिलेगा तभी आपको पुट लेना है। तब वहाँ से हमने पुट लिया और फर्स्ट क्लास पुट चला। और हमारा लेवल जो हमने दिया था 19,100 का, आप चेक करिएगा पिछली वीडियो में मैंने ड्राइंग हटा दी है। 19,100 तक ही मार्केट, और बल्कि नीचे ही मार्केट आया 19,100 से। ठीक है, 19,100 का लेवल दिया था, बाकी उसके नीचे कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है, हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अब होना क्या है कल, एक तो ये जोन जो है इसका बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। इस जोन में जब भी मार्केट आएगी आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी बार बार। अगर मार्केट गैप डाउन होती है, गैप डाउन हो जाती है, तो उस केस में मार्केट की चाल क्या होगी। मार्केट गैप डाउन हो जाती है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है और फिर इस तरीके से ये मार्केट आती है, इस तरीके से। मैं मार्केट को, मैं कॉल लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। कॉल मेरे सोचना भी नहीं है, मेरे को पुट ही लेना है। मार्केट कहीं भी खुले, मार्केट एक बार रेजिस्टेंस फेस करे या एम पैटर्न बनाए कहीं से भी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये सिनेरियो हो गया। एक मार्केट फ्लैट खुल जाती है, इन केस मार्केट यहाँ फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जाती है और इस लेवल से रिजेक्शन लेती है, यहाँ पे एम पैटर्न बनाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं पुट को लेना पसंद करूँगा। ठीक है, लेकिन मार्केट को ये ध्यान रखना है कि 19,000 जो हमने अभी देखा था, 19,000 का सपोर्ट, तो 19,000 से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है कभी भी। 19,000 बहुत तेज़ी से जाएगी, आप ये देखिएगा 19,000 से बाउंस बैक आएगा कुछ मोमेंट का। एक बार आप कॉल भी ले सकते हैं, कॉल इस तरीके से ले सकते हैं। अगर गैप अप हो जाती है मार्केट, इन केस थोड़ा गैप अप हो जाती है मार्केट, तो मार्केट इस तरीके से गैप अप हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर निकलती है और फिर इसी को ये 19,175 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो फिर ऊपर जाती है। तो मार्केट यहाँ तक, मतलब 19,250 तक कॉल साइड में जा सकती है। अदरवाइज कॉल साइड में जाने का कोई चांस नहीं है, बहुत रिस्की होगा ये, बहुत ज़्यादा रिस्की होगा अगर कॉल लेते हैं आप।
पुट में ही जाना बेटर होगा, जबकि मैं कहूँगा कि पुट को कल पुट ही लेना मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा। आप यहाँ पे भी मार्केट चली जाती है तो यहाँ से आप पुट एम पैटर्न बने तो पुट लेने की कोशिश करिए, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से मैंने आपको 4 सिनेरियो जो बन रहे हैं वो बता दिए हैं। या तो एम पैटर्न बनता है, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे 19,100 का पुट या 19,200 का पुट। अगर इस लेवल से रिएक्शन लेता है 200 का पुट लेंगे तो यहाँ पे लेंगे तो 19,100 का कॉल लेंगे। इस कंडीशन में 19,175 को ब्रेक करती है और ऊपर जाती है, क्योंकि 19,175 एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब मार्केट फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद यहीं से रेजिस्टेंस लेती है तो इस यहाँ पे एम पैटर्न बनाती है, तो एम पैटर्न बनाएगी तो यहाँ पर हम पुट लेने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ ये हमारी एंट्री होगी। यहाँ इस तरीके से मार्केट 19,000 तक आ सकते हैं। 19,000 से एक बार बाउंस बैक जरूर करेगी मार्केट, 19,000 से एक बार बाउंस बैक जरूर करेगी। वो हो सकता है कि बाउंस बैक कहाँ तक करती है और मार्केट में देखेंगे, लेकिन 19,000 में जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। जो अब सपोर्ट था 19,000 का, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मार्केट यहाँ तक आके 19,076-75 तक आकर फिर दोबारा मार्केट जब लो ब्रेक करेगी तब हम पुट में एंट्री हीरो जीरो कर सकते हैं। ठीक है, हीरो जीरो हम 19,100 का पुट या फिर 19,050 का पुट हम लो प्राइस पे लेकर उसको हाई प्राइस ले जा सकते हैं। ठीक है, अब एक सिनेरियो ये होता है कि गैप डाउन खुल जाती है और मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्यों कि जो यहाँ से पुट बहुत सारे लोग कैरी करके गए होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ तक मतलब जो आज की क्लोजिंग है वहाँ तक मार्केट पहुँचने के बाद में वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करती है 19,125 से रेजिस्टेंस फेस करती है और फिर 19,100 ब्रेक करती है। फिर उस कंडीशन में हमारा पुट का पोजीशन बनेगा और पुट का पोजीशन हम इस तरीके से पुट के पोजीशन को 19,100 ब्रेक होते ही हम पुट में बैठेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पुट कहीं भी लेंगे आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको देखना लेवल्स ब्रेक होने पर, जब उसमें कॉल वाले बैठ चुके हों, मतलब कॉल वाले बैठ चुके हों, कॉल अच्छी सी बाइंग दिखा चुका हो कि थोड़ा बहुत हाँ बाइंग आ रही है, इसमें बैठो और फिर जब लो ब्रेक करेगा तो आपको निश्चित ही पुट में पैसा बनेगा। मैंने 4 सिनेरियो आपको बता दिए, 1 2 3 4। इस तरीके से आप मार्केट कल बिहेव कर सकता है। मेरे लेवल्स हैं, इसको मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट पे, ये आपके बहुत काम में आएंगे जैसे आज आए थे। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सेम कंडीशन ऐसी बनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी में भी हमने बोला था कि 19,750 का लेवल दिया था मैंने, लो दिया था 1950 का। पिछला वीडियो उठा के देखिएगा। 42,750 का 42,750 आज लो लगाया है 42,758 का। आप देख सकते हो 42,758 का लो, 42,758 का लो है। यहाँ पे देखिए 42,758 का लो है और 42,750 का मैंने लोअर लेवल दिया था। अब इतना बड़ा टारगेट दिया था, आप सोचिए, ऐसा तो है नहीं कि मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र है कि मेरे को पता है पहले से कि मैं यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो आप सोचिए ये कला है, ये आर्ट है ये, और कुछ नहीं है। और कुछ लॉजिक्स हैं, आप भी इनको सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। आप भी इनको मेरे देखिए। अब मैं अपने फ्री टेलीग्राम में और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक घंटे पहले ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ से अगर 43,300 का पुट अगर 280 क्रॉस करेगा तो उसमें इतना ज़बरदस्त मूवमेंट आएगा। वो वहाँ से 280 से 522 तक गया। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़बरदस्त मूवमेंट क्राफ्ट किया है, लोगों ने प्रॉफिट अच्छा बनाया है और इस तरीके से आगे भी प्रॉफिट बनाते रहिए। अब मैं जहाँ मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में सेल ऑन राइज का मार्केट है, पूरा सेल ऑन राइज का मार्केट है। जब भी मार्केट ऊपर जाए तुरंत सेल करिए, जब भी ऊपर जाए तुरंत सेल करिए। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, खुला ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, तब नीचे। जब भी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तब भी नीचे, जब भी थोड़ा जाने की कोशिश कर रहा है तब भी नीचे, जब भी जाएगा तब भी नीचे। तो मार्केट सेल ऑन राइज का फुल, आपको कॉल के बारे में सोचना ही नहीं है, ऊपर के बारे में सोचना ही नहीं है, मार्केट कैसे जाएगा। आप नीचे ही जाइए, नीचे का ही सिनेरियो पूरा बन रहा है। तो आप ये देखिए, इसमें ये आज पागलों की तरह गिरा है, वाकई में पागलों की तरह गिरा है।
तो हमने एक एक जोन बनाया है, ये वाला एक जोन में नो ट्रेडिंग है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। और इसके नीचे जब भी मार्केट इसको फेस करके जब भी नीचे आएगा, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से मार्केट जब थोड़ा गैप डाउन हो जाता है और इसको फेस करके जब भी इस ट्रेंड लाइन को नीचे आएगा, इसको अपने लो को ब्रेक करेगा, तो डेफिनेटली आप पुट में बैठिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। पुट आपको जो मेरा कल का टारगेट रहेगा, इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। जो मेरा कल का टारगेट रहेगा 42,600, 800 ब्रेक करने के बाद में 800 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। 800 जैसे ही ब्रेक होगा तो हम पुट में बैठ जाएंगे, और 42,800 कट होने के बाद में 42,700 और 42,600, ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे। 42,600 मैं एक लाइन और लगा देता हूँ, 42,600 और 700, ये हमारे 100 पॉइंट के टारगेट्स हैं, ठीक है। और अवॉइड कीजिएगा थोड़ा निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी है, प्रीमियम ज़्यादा गलेंगे उसमें। तो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कीजिएगा, तो थोड़ा आपको प्रीमियम का डीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन केस अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है तो एक छोटी सी पोजीशन बनती है कॉल में, बहुत रिस्की होगी। अगर चाहे तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज मैं तो नहीं कहूँगा कि आप लें। मार्केट इस तरीके से फ्लैट खुले और थोड़ा ऊपर जाए और थोड़ा करके ये 127 को ब्रेक करे, 43,000 के ऊपर ही मार्केट थोड़ा बुलिश मोमेंटम दे सकती है, उससे नीचे नहीं दे सकती है। तो 43,000 के ऊपर निकले तभी आपको कॉल साइड में जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 43,000 के आसपास आए तो आप कॉल साइड में ना जाके पुट साइड में ही जाएं। तो आपको ये देखना है कि पुट साइड में ही जाना है। तो मार्केट में अब यही एक दो सिनेरियो बचते हैं। मार्केट सेल ऑन राइज है, पूरी तरह से सेल ऑन राइज है, कल भी हमने बात की थी इसी बारे में। और मार्केट का ऑप्शन चैन देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ऑप्शन चैन हमारी क्या कह रही है कल। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, देखिए ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट मार्केट आया यहाँ तक क्यों, मैंने 750 का लेवल आपको दिया था, तो ये क्यों दिया था, इसका कारण था मार्केट एक बार यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है। पहले आप हिस्ट्री देखिए, मार्केट यहाँ से एक बार सपोर्ट ले चुकी है, लेकिन मार्केट एक बार यहाँ पे टेस्ट करने जरूर आएगी। टेस्ट करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो निश्चित ही ये नीचे आएगी। देखिए खुल गया, देखिए 43,000 पे कॉल रेट बैठे हैं 2,54,000, और 42,900 में बैठे हैं 1,09,84। तो 1,09,84 ये तब ट्रिगर होंगे, इनका असल तब ट्रिगर होगा जब मार्केट 43,000 से ऊपर चली जाएगी, तो ये रिस्क पे जाएंगे प्लस ये रिस्क पे जाएंगे, तो ये यहाँ से भागना शुरू कर देंगे। तो अपसाइड मूव तभी पॉसिबल है जब 43,000 ब्रेक कर देंगे मार्केट। इससे पहले जब भी ये कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, ये लोग मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। जब भी मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करेगी तभी इसको बार बार यहाँ पे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक सपोर्ट बची हुई है 42,800 ब्रेक होने के बाद 42,800 से नीचे 500 ही दिख रहा है, 42,500। तो 42,500 तक मार्केट आ सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ 42,500 तक मार्केट आ सकती है। बड़े मूवमेंट के लिए आप रेडी रहिए, कल एक्सपायरी है, हीरो टू जीरो बहुत बढ़िया बनेगा। और निफ्टी में ना करके आप बैंक निफ्टी में करिएगा तो आपको बेनिफिशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का एनालिसिस। अपना दोस्तों का अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी ट्रेडिंग करता है उसको बताइए, समझाइए। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, इस तरीके से लेवल्स निकाले जाते हैं।
ठीक है, ओके, नमस्कार, ओके, जय हिंद, जय भारत।